नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं उषा चौहान आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका स्वागत करती हूँ आपका हिंदी की कक्षा में। मैं एक बार फिर से प्रस्तुत हुई हूँ आपके सामने एक नए विषय को लेकर। तो आज का हमारा विषय है प्रत्यय। तो बेटा आज हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, प्रत्यय से पहले हम उपसर्ग के बारे में जानेंगे, जो कि हमने पिछली कक्षा में किया था। तो मैं आशा करती हूँ कि वो उपसर्ग भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, लेकिन एक बार फिर से हम उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। उपसर्ग मैंने बताया था हमेशा कहाँ लगते हैं बेटा, आगे, हमेशा आगे लगते हैं ना। तो उपसर्ग की परिभाषा क्या थी कि ऐसे शब्द जो किसी शब्द के आगे लगकर उस शब्द को अर्थ बदल देते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग। तो देखिए आज हम प्रत्यय करेंगे। उपसर्ग का भाई ही है प्रत्यय। अब देखिए, जब उपसर्ग आगे लगता है तो प्रत्यय हमेशा पीछे लगाया जाता है। तो इसे याद रखने के लिए हम एक छोटी सी ट्रिक का प्रयोग भी करेंगे, जैसे कि प से प्रत्यय, प से पीछे। तो पैसे प्रत्यय, पैसे पीछे। जब पीछे है तो प्रत्यय कहाँ लगेंगे, पीछे। तो जब प्रत्यय पीछे लगेगा तो उपसर्ग कहाँ लगेगा, आगे। तो देखिए अब तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जैसे हमारा उपसर्ग था ना कि किसी शब्द के आगे लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं और एक उसका अर्थ भी बदल जाता है, तो हमारा उपसर्ग होता है। ऐसे ही प्रत्यय कि ऐसे शब्द जो किसी शब्द के पीछे लगकर, अब ध्यान दीजिएगा, किसी शब्द के पीछे लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे वाला, और वाला एक शब्द है ना। अब देखिए फल वाला, फल प्लस वाला, फल का भी अर्थ होता है और वाला का भी अर्थ होता है। चाय वाला, दूध वाला, सब्जी वाला। तो ये है हमारे प्रत्यय। तो आपने देखा कि जो वाला शब्द है वो कहाँ लगा हुआ है, शब्दों के पीछे। जैसे कि फल प्लस वाला, चाय प्लस वाला, दूध प्लस वाला और सब्जी प्लस वाला। ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पर आ का बनाया हुआ है। अब देखिए पूजा, चिंता, ठंडा। अब यहाँ पर, वहां तो आपने आसानी से निकाल लिया होगा चाय प्लस वाला, तो यहाँ पर आप शब्द कैसे निकालेंगे, देखिए शब्द मैं निकालती हूँ यहाँ पर, पूज प्लस आ, यही था ना। ठंड था प्लस आ, चित, अब देखिए चित प्लस आ, ये क्या हो गया हमारा, चिंता। ठीक है। तो ऐसे करके हम वो जो हमारी जो कंडीशन अप्लाई होती है ना बेटा, वो यही होती है क्या कि जो हमारा जब हम अलग करेंगे ना तो मूल शब्द हमेशा निकलना चाहिए और उस शब्द का भी कोई अर्थ होना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी आपको समझाया है कि शब्द कौन से होते हैं जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जो शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता वो निरर्थक होते हैं। ठीक है। तो ये है हमारे उपसर्ग और प्रत्यय। तो ये दोनों हो गए होंगे। बाकी अभी इनके जो कुछ एग्जाम्पल हैं वो अभी हम देखेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अभी हम प्रत्यय के कुछ उदाहरण देखेंगे। तो प्रत्यय हमेशा कहाँ लगते हैं, एक बार फिर से बताइए कहाँ लगते हैं। तो हम यहाँ लिख भी देते हैं पीछे। कहाँ लगते हैं बेटा, पीछे। तो प्रत्यय का प्रयोग हमेशा कहाँ होता है, पीछे। तो यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। तो सबसे पहला हमारा उदाहरण है ईया। अब देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जब हमारा कोई स्वर आ जाता है तो स्वर की हमारी क्या होती है, मात्राएं होती हैं। तो वहाँ पर हमें ई नहीं लिखना है बल्कि ई की मात्रा लगानी है। जैसे कि अब यहाँ पर हम ऐसे नहीं लिखेंगे ब ढ ई या, और ये हमारा क्या हो गया, गलत हो जाएगा, क्योंकि ई की हमारी क्या होती है, मात्रा होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ब धी या, बढ़िया, बन गया। अब इसको हम अलग करेंगे। देखिए यहाँ हम अलग करके देखते हैं, बड़ प्लस ईया, ये हमारा बन गया बढ़िया। अब ऐसे ही इसका हम दूसरा बनाएंगे घटिया, क्योंकि यहाँ पर हमारी कौन सी ई है, छोटी ई। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि ई जब भी हमारे कोई स्वर आएंगे तो वहां पर उनकी मात्राएं लगेंगी। जैसे कि आन। अब देखिए ये बहुत इजी, देखिए शाम, है ना। अब इसको हम अलग करेंगे तो स प्लस आन हो गया, शान, बान, है ना। ता, देखिए मधुर ता आ गया, मधुरता। ठीक है। वीरता, वीरता। अब है इन। अब देखिए अब है हमारा नेक्स्ट इन। अब देखिए इन नहीं है, अगर यहाँ पे मात्रा नहीं होती तो ये क्या होता, इन। ये है हमारा इन। तो हम क्या बना सकते हैं,
नमकीन, शौकीन। बन गए नहीं सब? ठीक है। नेक्स्ट हमारा, तो देखिए बेटा है वान। वान से हम क्या बनाएंगे? पहल वान, बल वान, चरित्र वान। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा ईला। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था ना, बड़ी ई है तो ईला। अब क्या बना देंगे? बर्फीला, चमकीला, क्योंकि पीछे क्या आ रहा है? ई और ला, इसका मतलब ला पीछे आना चाहिए आपका। तो ये थे हमारे प्रत्यय के कुछ उदाहरण। तो आपको भी अपनी बेटा नोटबुक में ऐसे ही कुछ प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए नए नए शब्द बनाने हैं, और किन प्रत्ययों का प्रयोग करना है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी होमवर्क में, तो वो हम अपना होमवर्क लेंगे। बाकी अभी इसके बाद अभी हम अपनी बुक एक्सरसाइज आओ करें 6, 7, 8 अभी देखेंगे, उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, अब हम करने जा रहे हैं अपने पाठ्य पुस्तक का आओ करे 6 और आओ करे 7। तो देखिए बेटा, आओ करे 6 में क्या करना है? आओ करे 6 में करना है कि हमें कुछ उपसर्ग और मूल शब्द दिए गए हैं, उनको मिलाकर एक नए शब्द का निर्माण हमें करना है। तो देखिए हमारा पहला शब्द क्या है? अन प्लस पढ़। अब देखिए, अब इसमें अन क्या है? हमारा उपसर्ग, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं अभी? उपसर्ग। और जमा पढ़। पढ़ क्या है? हमारा मूल शब्द। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारा उपसर्ग कौन सा है और मूल शब्द कौन सा है। तो अन हमारा उपसर्ग है और पढ़ हमारा मूल शब्द है। तो अन प्लस पढ़, अनपढ़। अन प्लस सुनी, अनसुनी। परा प्लस जय, पराजय। ए प्लस सत्य, असत्य। वी प्लस जय, विजय। प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन। प्र प्लस गति, प्रगति। वि प्लस ज्ञान, विज्ञान। तो ये थे हमारे आओ करे 6 का पहला पार्ट क। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। तो अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि इनमें उपसर्ग कौन है और मूल शब्द कौन है। तो अब हम करेंगे ख। ख में देखिए बेटा क्या दिया गया है? ख में दिए गए हैं प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पर आपके कुछ मूल शब्द दिए गए हैं और उन मूल शब्दों के पीछे कुछ प्रत्यय लगाए गए हैं। तो देखिए करते हैं पहले। निपुण प्लस ता, निपुणता। फुस फुस प्लस आहट, तो क्या हो जाएगा? फुसफुसाहट। तो देखिए आपने ध्यान दिया यहाँ पर कि जो आ है, आ हमारा स्वर है, तो आ की क्या होती है? मात्रा। तो वो मात्रा लगी हुई है ना, फुसफुसाहट। बोलने प्लस वाला। अब देखिए बोलना वाला तो नहीं होता, बोलने वाला। ठीक है। दुकान प्लस दार, दुकानदार। शिल्प प्लस कार, शिल्पकार। सात प्लस वां, सातवां। कृपा प्लस आलू, कृपालु। मीठा प्लस आई, मिठाई। तो ये था हमारे कुछ प्रत्यय लगाकर बनाए गए नए शब्द। तो देखिए अब हम करेंगे आओ करे 7। अब करते हैं आओ करे 7। तो आओ करे 7 में क्या करना है? ए उपसर्ग दिया गया है और उनसे हमें नए शब्द बनाने हैं। अब देखिए ए असत्य, ए मर, अमर। ए प्लस धर्म, अधर्म। ए प्लस शांति, अशांति। तो ये मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर भी समझाए थे, समझ में आ गया होगा। इसी का अगला पार्ट है, क्या है कि दार प्रत्यय से नए शब्द बनाकर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए दार शब्द दिया गया है, उनको लगाकर नए शब्द बनाना है। तो प्रत्यय आपको पता है, प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होगा? पीछे। और उपसर्ग का हमने कहाँ किया था? आगे, क्योंकि हमने ए को कहाँ लगाया था? आगे। और दार को कहाँ लगाएंगे? पीछे। तो देखिए हमने बनाए हैं कुछ शब्द। हवलदार है ना, सरदार, थानेदार, जोरदार। तो ये हैं हमारे दार से बनाए गए शब्द। बस बेटा इसमें यही याद रखना है कि उपसर्ग कहाँ लगते हैं और प्रत्यय कहाँ लगते हैं।
और जो मात्राएं होती हैं उनको कैसे लगाना होता है। तो ये थे हमारे दो विषय, उपसर्ग और प्रत्यय। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।